नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 20वां अध्याय। जय। राजा पृथुक ने कहा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपया करके अब उस अद्भुत कथा को मुझे कहिए। देवर्षि नारद जी बोले, जब गिरिराज वहाँ से अध्यंस हो गए और गंधर्वी माया भी विलिप हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तो वह उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी। वह और विलाप कर रही थी। तब अपने प्रिय पत्नी पार्वती को इस तरह प्रकारण कष्ट में पाकर बड़ा देखकर लौकिक लीला देखती हुई भगवान शंकर प्रकृत जानों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रुद्ररूप धारण कर लिया। अब उनके रुद्ररूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा न होने का सामर्थ्य था तो हो सका, तो वहाँ और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थिर होने को असमर्थ न हो सके। जलंधर को सारी माया क्षण भर में ही नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार कर दी और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध में से भागते हो। मरना पाप है, मारना पाप है। इससे अब मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसे कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव को घोर बाण वर्षा कर दी, पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब वह दैत्य के ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए और तब उन्होंने अपने शरण्यगुप्त से बनाया हुआ सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अजन्य पार्वती के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। इसके रुधिर के संग्राम भूमि व्यक्ति हो गए। सारी पृथ्वी बेहाल हो गई। शिव आज्ञा से वह रक्त और मांस महागौरी में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उस शरीर
के शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में प्रवेश कर गया, जैसे कि वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हो गया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता, गंधर्व और सब प्रसन्न हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 21वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने नतमस्तक होकर के भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परम ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्मकार होकर सबके ईश्वर और होकर की भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को कहते हैं। भगवान शंकर की जी, हम सब ब्रह्मा आदि सबके साथ दास हैं। हे देव से, हे शिव, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा से तथा साथ ही आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सभी देवता और मुनि जी ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को बाण देखकर वह से अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान पर चले गए। महेश्वरख्यन ने जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पूर्णपद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश्वर को भी आनंददायक है। जो इन दोनों असंख्याकों को पढ़ेगा और पढ़वाएगा और वह यहाँ पर सुखों को भोगकर अंत में गणेश पद को प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।